नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुर जिले के काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर नवजात शिशु के, जो भोजपुर ही नहीं पूरे शाहबाद क्षेत्र में इनका नाम है, डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा जी। इनसे हम बात करेंगे ठंड बदलते मौसम में नवजात शिशु में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए बच्चों को। आइए हम पूरी तरह बात करेंगे इस शाहबाद न्यूज के जरिए। सर क्या कहिएगा? धन्यवाद। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी सर्दी का मौसम है और दिन ब दिन सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कुहासा भी हो रहा है। ऐसे में हमें बच्चों को, नवजात शिशुओं को, बूढ़ों को, प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए ताकि हमें सर्दी का जो है वो प्रकोप नहीं झेलना पड़े। जहाँ तक नवजात शिशुओं की बात है, आप उन्हें ठंड से बचा कर रखें। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में तापमान जो है सही होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अगर आप अंगीठी जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं जी, तो ऑक्सीजन आने जाने के लिए जो है कुछ जगह छोड़ दें, खिड़की खुली रखें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को वुलन वस्त्र पहनाएं और फुल स्लीव कपड़े पहनाएं। बाहर बच्चों को ना निकलने दें ठंड में। बूढ़ों के साथ भी यही बात है, उनको भी ठंड से। चलिए, यानी भोजपुर जिले काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा जी काफ़ी राय दे रहे थे कि जो नवजात शिशु, इनको काफ़ी ख्याल रखना चाहिए ठंड के मौसम में। लेकिन सर एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं, जिस तरह मौसम अपना करवट बदल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म सर्द मौसम हो रहा है, इस समय क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए बच्चे को? सबसे पहले तो बच्चे को गर्म रखें आप जी। और इस सीजन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हाँ, जिनसे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन होना, उल्टी होना, सर्दी लगना, नज़ला जुकाम होना, नाक बहना, आँख से पानी आना, आँख का लाल होना, तो ये सब कॉमन बीमारियां हैं जो इस समय होती हैं। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे को अगर पतला दस्त हो रहा है या उल्टी हो रही है तो ORS का घोल उसको समय समय पर देते रहें। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है या अगर उसका यूरिन जो है पूरा नहीं हो रहा है तो आप नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। जो नज़ला जुकाम है इसके लिए बचा कर रखें बच्चे को और दवाइयाँ दें। जो नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ के डॉक्टर से मिलकर उसको सलाह दें, दवाई दें। सीरियस में ब्रोंकोनिमोनिया अगर होता है, जो बच्चे को खांसी, हाँफ, तेज बुखार, ये सब ऐसे बच्चे आ रहे हैं, इनसे बचा कर रखना है, हाँ। तो ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो कि अभी सर्दी के मौसम में होती हैं। कुहासा में ना निकलने दें, जिसको अगर सांस की कोई तकलीफ़ है, जिस बच्चे को हाँफ अगर शिकायत है, वो बढ़ने का डर रहता है। और जो एलर्जी होते हैं, जो ठंड से बहुत बच्चों को एलर्जी होती है, तो उसे भी वो बच्चों को बचा कर रखना चाहिए। धूल, धुआं, इस सबसे बचा कर बच्चों को रखें। चलिए, छोटे बच्चों को काफ़ी बचा कर रखना चाहिए इस ठंड के मौसम में, जो मौसम काफ़ी करवट बदल रहा है। चलिए, ये तो हो गया बात मौसम बदलते हुए मौसम में। लेकिन जिस तरह 2020 में देश हम लोग का संकट में है, अभी भी देश संकट में भी है। कोरोना महामारी में कैसे रहें सुरक्षित, क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं भोजपुर जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा जी से। सर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है और अपने हाथों को समय समय पर साफ करते रहना है। सफाई बहुत ज़रूरी है। और अब तो आशा की किरण दिखाई दे रही है, 16 तारीख से वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। विश्व में भारत
प्रथम देश है जहाँ पर इतने मास लेवल पर जो सरकार की परिकल्पना है कि सरकार ने इंतजाम किए हैं कि सबको वैक्सीन दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जो स्थिति बदलेगी। वैसे भी हमें जब तक कि वैक्सीनेशन प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो जाए जी या ऐसी सूचना प्राप्त हो कि हाँ जो कोरोना का जो संकट है वो नहीं टला है, तब तक हमें सावधानी पूर्वक रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है, साथ ही साथ अपने सैनिटाइजर और हाथ को अपने साबुन से साफ करते रहना है। चलिए, यानी डरिए मत, अपने आप को सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। जिस तरह आप सैनिटाइजर और मुंह पर मास्क 3 फीट दूरी हमेशा बनाए रखें, ये कहना था भोजपुर जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा जी का। चलिए, पुनः चलते चलते में 9 वर्ष की शुभ अवसर पर क्या शाहबाद जनपद को शुभकामना देते हैं सर? स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम अपने तन के प्रति, मन के प्रति जागरूक रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इस दिशा में हम प्रयास करें कि हमारा परिवार, हम खुद, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े और परिवार के प्रत्येक सदस्य अगर स्वस्थ रहता है तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने राष्ट्र के प्रति निभाता है। हमें स्वस्थ रहना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। चलिए, सर की शुभकामना है कि हमें भी स्वस्थ रहना है और लोगों को भी स्वस्थ बढ़िया रखना है। सर अपना महत्वपूर्ण समय दिए थे शाहबाद न्यूज के लिए। कहीं जाइए मत, बने रहिए शाहबाद न्यूज के साथ। मैं विकी कुमार सिंह, कैमरामैन विकास कुमार साथ, भोजपुर बिहार, आरा।